जय हो द्वारकाधीश। आज सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं और तीनों की शायद आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का अगर थर्ड पार्टी कनेक्शन की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है तो ये उसी प्रॉब्लम को लेके सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी इन द सेंस कि शायद इनके घर वाले कुछ और चाहते हैं, ये कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं, ये एक सिनेरियो हो सकता है। या फिर कोई थर्ड पर्सन किसी के रिलेशनशिप में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, दोनों के बीच में आके कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो सीरियस नहीं होते, लेकिन बस उनको दूसरों के रिश्ते में दरार डालनी होती है, इसलिए वो इस तरह से अपनी तरफ से एफर्ट डालते होते हैं। जेलसी ये भी एक पार्ट होता है और कई बार कुछ लोगों को निगेटिविटी स्प्रेड करने का शौक होता है। तो अगर ऐसे कुछ लोग इनके इर्द गिर्द है तो ये उन्हीं लोगों की बारे में सोच रहे हैं कि क्यों आखिर लोग इस तरह से पेश आते हैं। अगला कार्ड है द चैरियट का, कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी राशि हो सकती है। जिंदगी में मूव ऑन तो होना है, लेकिन न जाने कब से ये इंतजार कर रहे हैं आपके साथ जिंदगी में एक नया सफर स्टार्ट करने का। शायद ये जैसे दो हॉर्सेस है, दोनों में से अगर कोई एक बैठ जाए और दूसरा दौड़ने के लिए रेडी हो तो ये रथ आगे नहीं बढ़ सकता। वैसे ही आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि दोनों आखिर सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे कब आएंगे कि दोनों की जो ये जिंदगी की गाड़ी है वो साथ में आगे बढ़ेगी। फिर है 5 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे फिलहाल ये पर्सन पिछले कई दिनों से शायद कुछ लोगों से उलझ रहे हैं। ये उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, घर में से भी कोई हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। और ये पर्सन उन्हीं परेशानियों के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर लोग मेरी जिंदगी में इतना इंटरफेयर क्यों करते रहते हैं, मेरी प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ाते हैं। मतलब जानबूझ के दूसरों के, आप कह सकते हैं, पर्सनल मैटर में अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके आना, ऐसे भी कुछ लोगों की आदत होती है। अगर ऐसे कुछ लोग इनके इर्द गिर्द है, जैसे ऑफिस में कोई हो सकता है, रिश्तेदारी में कोई हो सकता है, या फिर घर में भी कोई हो सकता है जो इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, तो ये उस बात से भी परेशान है। अगला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये विश कार्ड होता है, तो ये पर्सन लव मैरिज करना चाहते हैं, 10 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ने के लिए बेकरार है, लेकिन यहाँ पे एक कप की कमी है। मतलब आपकी तरफ से हाँ सुनने के लिए शायद इनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, या फिर फिलहाल भी ये उसी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। अगला कार्ड है द मून का, पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये पर्सन रात भर भी बेचैन रहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डॉग्स है, ये क्रैब है, वैसे ही उनको यही लग रहा है कि छोटी छोटी बातें भी ये नोटिस करते रहते हैं और उन्हीं बातों को लेके डीप थिंकिंग भी चलती रहती है। मतलब जिन बातों के बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, उन बातों को लेके भी काफी ज्यादा सोच विचार करने की वजह से आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली रात के वक्त इनका सोने का तो मन बिल्कुल भी नहीं करता। अगला कार्ड है जस्टिस का, लिब्रा का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। बैलेंस की एनर्जी जिंदगी में चाहते हैं, मतलब काम को लेके भी बैलेंस चाहते हैं, पैसों को लेके भी बैलेंस चाहते हैं,
घर वालों को लेके भी बैलेंस चाहते हैं और लव लाइफ को लेके भी बैलेंस चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कुछ तो कर्मा इम्बैलेंस हो रहा है, जिस वजह से इनको कुछ ऐसी सजा भुगतनी पड़ रही है जिसके लिए ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। टू ऑफ कप की एनर्जी में आप दोनों हमेशा के लिए जल्द से जल्द जुट जाए, यही बस उनके दिल की और सच्ची विश होती है। मतलब सुबह उठने के बाद भी शायद उनके मन में यही ख्याल आता है कि काश हम दोनों जल्द से जल्द टू ऑफ कप की एनर्जी में हमेशा के लिए जुट जाए, तो ये सभी सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाएगी जिस सिचुएशन से ये तंग आ रहे हैं। अगला कार्ड है डेविल का। कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। कंट्रोल इश्यूज काफी ज्यादा है, पैशनेटली इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस वजह से ये दूरियां मिट नहीं रही हैं। और फाइनल कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस पर वो कैप्रिकॉर्न। चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन जैसे ठान चुके हैं कि मैं तो अपना जो भी दिल की विश है वो पूरी करके ही रहूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उसे हासिल नहीं कर लेता। तो ये भी कड़ी मेहनत करने के लिए रेडी है। मतलब जो भी हो जाए ये गिव अप करने वाले तो बिल्कुल है ही नहीं। सॉरी कहना चाहते हैं, अगर आपसे लड़ाई हुई है तो हो सकता है आपको सॉरी बोल के बातें सॉर्ट आउट करने का इनका मन है। आप अगर काफी ज्यादा बिजी रहते हैं तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा फुर्सत के लम्हे कुछ निकाल ले, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। या फिर अगर इनके बिजी होने की वजह से आपको इंतजार करना पड़ रहा है तो हो सकता है उस बात के लिए आपसे माफी मांगना चाहते कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। अगर ऑलरेडी इन्होंने आपको प्रपोज किया है तो वो खूबसूरत लम्हे कितने ज्यादा ब्यूटीफुल थे, ये बातें वो याद कर रहे हैं। और अगर नहीं किया है तो एज सुन एज पॉसिबल ये आपको प्रपोज जरूर करना चाहते हैं। बॉन्डिंग का कार्ड ये भी बताता है कि अपने पेरेंट्स के साथ इनका एक डीप रिलेशन है, जैसे हर किसी का होता ही है अपने फैमिली वालों के साथ। स्पेसिफिकली इनके मॉम के साथ इनका एक स्पेशल बॉन्ड है। अपनी मॉम से जिद करके शायद कोई बात मनवाने के बारे में भी ये सोच रहे हैं, जो आप दोनों की रिलेशनशिप से जुड़ी कोई बात हो सकती है। कीप स्माइलिंग का कार्ड ये भी बताता है कि दूसरों से थोड़ी सी अपनी तकलीफ चुकाने की ये कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अपने फैमिली वालों से हो सकता है कुछ अपने ऑफिस का प्रेशर वगैरह नहीं शेयर करना चाहते, उनको यही दिखाना चाहते कि मेरी जिंदगी में तो सब कुछ सही चल रहा है। आप उनके सोलमेट हैं, ऐसा उनको दिल से महसूस हो रहा है। और अगर ऐसा है तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस रिश्ते पे मोहर लग जाए। रिलैक्सेशन चाहते हैं लेकिन सुकून के पल नहीं मिल रहे। मतलब आज भी सुबह शायद उठने का, काम पे जाने का इनका मन नहीं है। कहीं ना कहीं शायद कई सारी बातों की वजह से रात को अगर ठीक से नींद नहीं आई थी तो अभी उठने का मन इसीलिए भी नहीं हो रहा। और फाइनल कार्ड है फैमिली। ये खुद भी अपनी एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, घर बार परिवार बाल बच्चे ये सभी बातें इनको भी जिंदगी में चाहिए। लेकिन हर किसी का जैसे सेटल होने का एक स्पेशल टाइम होता है, वैसे ही इनको भी लग रहा है कि थोड़ा सा शायद इनको समझ के लेने की जरूरत है। मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बस या तो घर वाले समझ के ले ले या फिर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के ले ले, ऐसा वो चाहते हैं। ब्रेकअप का कार्ड ये बताता है कि अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है तो इनको ऐसा लग रहा है कि इस लड़ाई झगड़े की वजह से हो सकता है बात ब्रेकअप तक आ पहुंची है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इनका पूरा तरीके से आप कह सकते हैं पैरों तले जमीन खिसक गई है। टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, आपको जो बातें डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज भी आ सकता है या फिर सॉरी का मैसेज भी सेंड करने का इनका मन है। क्योंकि अगला कार्ड है रिकंसिलिएशन। अगर जाने अनजाने में आपकी फीलिंग्स हर्ट कर चुके हैं तो आपको सॉरी बोल के रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं और बातों को मेकअप में बदलना चाहते हैं। यहाँ पे भी फैमिली का कार्ड आया है जो सीरियसली बताता है कि ये पर्सन आपको लेके ऑलरेडी काफी ज्यादा सीरियस थिंकिंग कर रहे हैं। जैसे इनके लिए अपने घर वाले मैटर करते हैं उतना ही ये आपको भी इम्पोर्टेंस देते हैं और आपको भी अपना सब कुछ मानते हैं। बस इस बात का यकीन आपको करना है। न्यू लव का कार्ड ये बताता है कि नए तरीके से जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जिन लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है वो आज भी पुराने लम्हे याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को समझा रहे हैं कि अगर रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है तो मुझे जिंदगी में एक नई शुरुआत करनी होगी। क्योंकि आफ्टर ऑल फैमिली, घर बसाना, ये सभी बातें तो इनके मन में भी हैं और शायद घर वाले इनको कुछ ज्यादा बोल रहे हैं अपना एक परिवार स्टार्ट करने के लिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं रिकंसिलिएशन के लिए तो उसका असर इनके ऊपर दिखना स्टार्ट हो गया है। फाइनेंसेस की भी कुछ बातें इनके माइंड में चल रही है, पैसों को लेके भी शायद कुछ इनको बातें परेशान कर रही है जिससे भी ये छुटकारा पाना चाहते हैं। और यहाँ पे भी डबल कार्ड आया है सोलमेट।
तो ये कार्ड भी कंफर्मेशन दे रहा है कि ये आपको अपना सोलमेट तो मानते ही हैं और अगर दिल से इनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करने का सपना इनके लिए कितना ज़्यादा मैटर करता होगा। तो ऐसे ही कुछ मिक्स फीलिंग्स है, जिनका ब्रेकअप हुआ है वो आज भी आपको भूले नहीं हैं। आपको टेक्स्ट मैसेज करके रिकंसिलिएशन करने का इनका ख़्याल ज़रूर है, क्योंकि ये आपको सोलमेट मानते हैं, आपके साथ आज भी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ये पर्सन चाहते हैं नए तरीके से आप दोनों ज़िंदगी स्टार्ट करें। कुछ अगर कड़वी बातें बीच में आ गई हैं तो उनको भुलाएँ। सॉरी कहने के बाद एक-दूसरे को माफ़ करना ही सही होता है, ऐसा इनको लग रहा है और वो माफ़ी अगर नहीं मिल रही तो उस वज़ह से भी ये परेशान हैं। ये भी शायद उनके माइंड में कुछ चल रहा है और कुछ छोटी-मोटी बातें ज़िंदगी से जुड़ी तो है ही, जहाँ पे रिश्तेदार, इर्द-गिर्द के लोग वो तो शादी-ब्याह को लेके पूछताछ करते ही रहते हैं और पर्सनल लाइफ़ को लेके भी शायद कुछ हद से ज़्यादा सवालों के जवाब इनको देने पड़ रहे हैं, जिसकी वज़ह से भी ये थोड़े-से परेशान हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।